फ्लफी क्यों बोला? इसके ब्रिसल्स कैसे राउंड में है, दूसरा बाहर की तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसको मैं कौन सा ब्रश बोलूंगी? राउंड फ्लफी ब्रश। अब किस काम में आता है? ट्रांजिशंस के। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? लाइट शेड्स। ठीक है, अब सॉरी, अगर सपोज मेरे को ब्लू फैमिली में वर्क करना है, ठीक है, ब्लू का अगर मैं डार्कर शेड ले रही हूँ तो ब्लू का सबसे लाइट शेड जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन कहलाएगा या फिर लाइट शेड कहलाएगा। पर मेकअप की लैंग्वेज में, आई मेकअप की थ्योरी में आप उसे ट्रांजिशंस बोलोगे जबकि लाइट शेड नहीं बोलोगे। अगर मैं भी आपको चीज़ें करवा रही हूँ तो मैं भी आपको सेम चीज़ बोलूँगी कि ट्रांजिशन बढ़ाइए, ना कि आप क्या लाइट शेड बढ़ाइए। तो आप लोग इस चीज़ पे रखिए कि आप क्या बोलो इस चीज़ को? ट्रांजिशन शेड्स। कौन सा ब्रश है मेरा? राउंड फ्लफी ब्रश। किस काम आता है? ट्रांजिशंस लगाने के। लाइट और ट्रांजिशन होते एक ही है, पर आप ट्राई करो कि आप ट्रांजिशन बोलो। ठीक है, देन 3 मेन अब हर आपके आई मेकअप में ना, हर आप कलर में देखना लाइट शेड में आपको मिल ही जाएंगे ट्रांजिशन। पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 3 मेन ट्रांजिशंस कौन से होते हैं, तो मेरे कौन से होते हैं? वेरी गुड। पिंक, पीच, लाइट ब्राउन। कौन कौन से? पिंक, पीच, लाइट ब्राउन। वेरी नाइस। अब ट्रांजिशन लगाते कहाँ? सबसे मेन क्वेश्चन, ट्रांजिशंस लगाते कहाँ? डार्क शेड पता है कहाँ लगाते हैं? क्रीज एरिया। अब मैं डार्क शेड लगा के आईज को छोड़ सकती हूँ क्या? नहीं। ये वाली स्किन भी मुझे कवर करनी पड़ेगी। ये स्किन अलग जाएगी, ये स्किन अलग जाएगी। एक बार आईज ओपन हुई, मेरा डार्क शेड भी विजिबल होगा क्या? नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे क्रीज के ऊपर जो लाइन है, मतलब ये वाला सेक्शन, ये होता है मेरा अपर क्रीज एरिया। क्या होता है? अपर क्रीज एरिया। अपर क्रीज एरिया पे हम क्या करेंगे? ट्रांजिशन लगाएंगे। कौन सा ब्रश है? राउंड। किस काम आता है? ट्रांजिशन। 3 मेन ट्रांजिशन, पिंक, पीच, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन। लगाते कहाँ है ट्रांजिशन? अपर क्रीज एरिया। इतना क्लियर हुआ? ब्रशेस क्लियर हुए? वेरी गुड। देन है मेरा स्मॉल राउंड ब्रश। अब ये है तो ये भी राउंड में है, फ्लफी ये भी, पर साइज क्या है? स्मॉल, छोटा है। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ स्मॉल राउंड ब्रश, बोल सकती हूँ। अब मैं इससे क्या करूँगी? डार्क शेड लगाऊंगी। कहाँ लगाऊंगी? क्रीज एरिया। एनाटॉमी रिवाइज हो रही है, ब्रश के साथ साथ चल रहा है दोनों चीज़ें। इतना क्लियर है? अब जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ, सेम सीक्वेंस में आप लोगों को भी बोलना है। कंसीलर, राउंड फ्लफी, स्मॉल राउंड, इसी सेगमेंट में चलेगा। जिस ब्रश का पहले काम, वो ब्रश आपको पहले बोलना है, देन सेकेंड, देन थर्ड। इतना क्लियर? नहीं आ रहा है आप लोग बोलिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा चीज़ें कि मैम आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर अभी नहीं बोलोगे ना तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रॉपर दिक्कत करेगी। करना तो आपको ब्रश के साथ ही है ना मेकअप, है ना? ठीक है, देन आता है मेरा पेंसिल ब्रश। कौन सा ब्रश? पेंसिल ब्रश। अब इतने बड़े ब्रश से अगर मैं सपोज हाईलाइट करूँ, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो फेस है। वेरी गुड। अब मेरा स्पेस क्या है? छोटा है। ठीक है, इतने से स्पेस में मुझे हाईलाइटिंग भी करनी है, इसी ब्रश के साथ मुझे अंडर आई स्मजिंग भी करनी है, इसी ब्रश से मुझे दोनों शेड में ब्लेंडिंग भी करनी है। इस ब्रश से मैं तीनों चीज़ें कर लूँगी क्या? नहीं। कौन सा ब्रश है ये? पेंसिल ब्रश। किस काम आता है? हाईलाइट। कहाँ करते हैं? ब्रो बोन और टीयर डक्ट। रिवाइज हो रही है चीज़ें? क्लियर हो रही है? ये क्लियर हुआ? 2 ब्रशेज आपको अच्छे से? अभी तक 4 ब्रशेज बताए मैंने आपको, चारों क्लियर है? प्रॉपर? अभी तो क्लियर है, तो ब्रश अभी तो पता चल जाएगा, सब पता चलेगा, है ना? अभी तो देर नहीं होता। ये मेरा होता है फ्लैट ब्रश। अभी तक मैंने ब्रशेज कैसे देखे? या तो मैंने फ्लफी देखे, या मैंने राउंड में देखे। ये कैसा है मेरा? पूरा फ्लैट है, मतलब इसके ब्रशेस ना तो बाहर निकले हैं, ना तो फ्लफी है, पूरे कैसे? डायमंड शेप है, यानी पॉइंटेड है और फ्लैट है। अब हर आइज पे ऐसा हो सकता है क्या कि मैं फिंगर से शिमर लगा लूँ? नहीं हो सकता। हाँ, कुछ
कुछ आईज है जिसमें मैं फिंगर से लगा सकती हूँ, पर सारी आईज पे कर सकती हूँ क्या? नहीं। सपोज मैं ब्राइडल आईज क्रिएट कर रही हूँ या मैं थोड़ी हैवी आईज क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रश यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उस पर ग्लिटर शिमर नहीं लगा सकती। कौन सा ब्रश है? किस काम आता है? ग्लिटर शिमर। वेरी क्लियर हुआ ब्रश? कोई कंफ्यूजन? नहीं, अच्छा है, कंफ्यूजन जितना आएगा उतना, क्योंकि मैंने मना किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक ही बार बताऊँगी। आप मुझे बोलो ना कि मैं नहीं आया, मैं 3 बार एक्सप्लेन करूँगी, 4 बार करूँगी, जितनी बार आपको डाउट जाएगा मैं उतनी बार अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें क्लियर हो। मैं मेरी तरफ से 100% देने का ट्राई करूँगी, पर आपको वो चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता डियर, ठीक है। और इधर अब पीछे आप लोग बातें मत करिए, ब्रश ध्यान से सुनिए, क्योंकि फिर आप लोग ब्रश कंफ्यूज करेंगे। और दी इस बार आपको बोलना है ना। देन आता है मेरा लाइनर ब्रश। अब लाइनर ब्रश क्यों? जो मेरे पास लाइनर है, लिक्विड लाइनर ऑलरेडी ब्रश के साथ आता है, बट लाइनर भी मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड और जेल लाइनर। जेल लाइनर किस किसने देखा है? देखा है सबने जेल लाइनर? चलो जिसने नहीं देखा है, काजल देखा है आप लोगों ने? काजल का टेक्सचर कैसा होता है? क्रीम होता है, क्रीमी बेस पे होता है, सेम टेक्सचर में आपका जेल लाइनर होता है, ठीक है। अब जेल लाइनर के साथ एक ब्रश आता है, उसे हम बोलते हैं लाइनर ब्रश। कौन सा ब्रश? लाइनर ब्रश। क्या करते हैं इससे? जेल लाइनर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? लिप, आईलिड पे। कहाँ लगाते हैं? आईलिड। आ रही है चीज़ें? कौन सा ब्रश है? लाइनर ब्रश। क्या करते हैं? लाइनर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? आईलिड। वेरी नाइस, क्लियर हुआ। अब अभी तक मेरे ब्रशेस कैसे थे? या तो पूरे फ्लैट थे, या राउंड थे, पॉइंटेड थे, फ्लफी थे, ठीक है, इतने ही थे। अब है मेरा एंगुलर या फिर आईब्रो डिफाइनर ब्रश। कौन सा ब्रश? आईब्रो डिफाइनर ब्रश। क्यों बोला मैंने? इसके ब्रशेस कैसे? एक तो पहले पूरे सीधे हैं एंड देन पूरे स्लांट में, यानी वर्टिकली गए हुए हैं। इसे मैं क्या बोलूँगी? या तो एंगुलर बोलूँगी या फिर आईब्रो डिफाइनर। अगर एंगुलर से मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे आईब्रो डिफाइनर से हो सकता है याद, क्योंकि आईब्रो डिफाइनर ब्रश है, इसका काम क्या है? आईब्रो को डिफाइन करना। इसके नाम से काम याद आ गया। इसका आईब्रो डिफाइनर ब्रश किस काम आता है? आईब्रो डिफाइन करने के, ठीक है। देन है ये आपका स्पूली। कौन सा ब्रश है ये? स्पूली। मस्करा देखा है सबने? हाँ। सेम ब्रश रहता है मस्करा का। किस काम आता है ये? जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ करने के, क्लीन करने के। सपोज अगर मैं मेकअप कर रही हूँ, गलती से लाइनर मेरा फेस पे लग गया, अब मैं पूरा फाउंडेशन करने नहीं होगा तो मैं क्या इससे ही करूँगी ना, मैं डायरेक्ट बेस तो नहीं बनाऊँगी अब उसके ऊपर। आईब्रो में कर रही हूँ, आईब्रो में मुझे अगर प्रोडक्ट डस्ट ऑफ करना है, इससे ही करूँगी मैं, टिश्यू वगैरह से नहीं करूँगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्पूली। किस काम में आता है? स्पूली। स्पूली। स्पूली किस काम आता है? जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे डस्ट ऑफ करने के। इतना क्लियर? इतने ही मेरे आई मेकअप में मेन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। एक बार और बताऊं? एक बार और बोलना पड़ेगा आपको ऐसे, है ना, क्योंकि मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको 10 बार बोलोगे मैं 10 बार चीज़ें बताऊँगी, पर बोलो, ठीक है। चलो वापस से एक बार करते हैं, देन मैं आप लोगों को ब्रशेस दूंगी, नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगी ब्रशेस। मैं मना कर रही हूँ क्या नहीं बताऊंगी? नहीं, जितनी बार पूछना उतनी बार पूछना, ठीक है। ब्रशेस दूंगी, आप लोगों को भी क्लियर होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, पूरा होने के बाद वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी प्रश्न और कुछ, ठीक है। अब सबसे पहला कौन सा ब्रश यूज़ होगा? कंसीलर ब्रश। बोलो। कंसीलर ब्रश। किस काम आता है? कंसीलर। आईज पे कंसीलर क्यों लगाते हैं? शेड दिखने से। ये ब्रश क्लियर है सबको? हाँ। राउंड फ्लफी ब्रश। किस काम आता है? ट्रांजेक्शन। 3 मेन ट्रांजिशन, पिंक और लाइट ब्राउन। लगाते कहाँ हैं? ग्रेज एरिया के ऊपर। वेरी नाइस, यानी अपर क्रीज से। वेरी गुड, 2 ब्रश क्लियर हुए सबको? हाँ। अच्छे से। स्मॉल राउंड ब्रश। किस काम आता है? डार्क शेड लगाना। कहाँ लगाते हैं? क्रीज एरिया पे। क्लियर है? हाँ। वेरी गुड। पेंसिल ब्रश। हाईलाइट।
कहाँ लगा रहे हो? ब्रोन और टीयर डक्ट टीयर डक्ट पे। क्लियर हो रहा है? फ्लैट ब्रश। शिमर और ग्लिटर लगाने शिमर या ग्लिटर क्लियर। कौन सा ब्रश है? फ्लैट ब्रश किस काम आता है? शिमर और ग्लिटर लगाने की। लाइनर लाइनर ब्रश। पेंसिल जेल लाइनर लगाने की। कहाँ लगाते गाइस? आईलिड पे। आईब्रो डिफाइनर क्या करते हैं? आईब्रो डिफाइनर और स्मूली डस्ट ऑफ करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्लियर हुआ हाँ अच्छे से? हाँ अब दो एक एक को। हाँ